Today we are going to start with chapter number 5. Never boast yourself. ठीक है, अपने को ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, प्राइड नहीं होना चाहिए. ज़्यादा अपने पे क्या नहीं होना चाहिए, हमें प्राइड नहीं होना चाहिए. Let's start with the chapter. In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children. ठीक है, God-fearing man रहता है जिसकी वाइफ थी क्या, बच्चे नहीं थे. One day, however, when she became pregnant and her husband rejoining in his herd at a glad tidings, said, "You will give birth to a son who will be in comfort of our soul and delight of our heart." ठीक है, इसकी क्या थी, उसके साथ बच्चे नहीं थे, तो जब when at a time she became pregnant, तो उसके हस्बैंड उसको कहता है कि जब हम यू विल गिव बर्थ टू अ सन, और वो हमें क्या देगा, सारे कंफर्ट ऑफ आवर सोल एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट. I will educate him and bring him up well, and he shall inherit my good name and increase my reward. ठीक है, वो हमारा नाम रोशन करेगा, मैं उसको अपना नाम दूंगा और मैं उसको बहुत अच्छी स्टडीज करवाऊंगा, वो क्या करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा. Thus spoke the happy potential father, but his wife replied, "You speak foolish word, for the future is unknown to you." ठीक है, उसकी वाइफ रिप्लाई देते हैं, तुम ऐसे ये फुलिश वर्ड्स मत बोला करो, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर क्या है, अननोन है, आपको पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा. How do you know that my childbirth is going to be well and I shall give birth to a son and not to a daughter? That the child is going to live long and that is going to be robust and healthy. ठीक है, वो कहते हैं कि कैसे तुम्हें पता कि I will give birth to a son और I am not to a daughter. ठीक है, और क्या आपको लगता है, क्या पता ना मेरी पूरी बर्थ साइकिल अच्छी जाए, कि कुछ भी हो सकता है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. You should not have spoken such idle words and boasted, but left everything on God, who controls our destiny. It may befall you as it once befell a certain darkness. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, जैसा वो करेंगे वो भी होगा. ठीक है, हो सकता है कि we will, it may befall, क्या पता हम और ज़्यादा मिल जाए. ठीक है, when her husband asked her what had happened to that darvish, she told him the following tale. ठीक है, वो बताती है कि जैसे जो डार्विश था वो मिल गया था, तो वो अपने हस्बैंड को उसकी डार्विश की स्टोरी बताती है. क्या कहती है वो, देयर वॉज अ वंस अ डार्विश इन अ सर्विस ऑफ किंग. द किंग यूज्ड टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक एंड अ बॉल ऑफ हनी डेली. द डार्विश यूज्ड टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू अ जार व्हिच ही ऑलवेज कैरीड अपॉन हिज. ठीक है, वो क्या करता था, और जार में अपने हनी करता था, वो उस पे सर पे रखता था. Honey, however, in those days, was very expensive. One day, the dervish, noticing that his jar was nearly full, thought of higher prices honey would fetch in the market. कि उस टाइम पे जो हनी था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, वो अपने उसको घड़े को भरता रहता था. क्या सोचता था कि जब ज़्यादा हाई प्राइस होंगे मैं जब इसको क्या करूँगा, बेचूंगा. I am going to sell my honey for a piece of gold and buy 10 sheep, all of which going to be give birth to lamb. वो क्या कहता है कि मैं अपने हनी को कितने रुपए में दूंगा, पीस ऑफ गोल्ड की तरह, और फिर उससे मैं क्या बाय करूंगा, 10 शीप्स बाय करूंगा. वो किसको बर्थ देगी, लैम्स को बर्थ से. ठीक है, सो दैट इज द कोर्स ऑफ 1 year आई एम गोइंग टू हैव 20 शीप. और वो क्या क्या दिमाग में लगाता है कि एक साल में क्या होगा, मेरे पास कितनी शीप हो जाएंगी, 20 शीप हो जाएंगी. देन फॉर शॉर्ट देयर नंबर विल स्टिगरेडली इंक्रीज एंड इफ यू एंड इन 4 years आई शैल बी द ओनर ऑफ 400 शीप. और वो क्या सोचता है कि अगले 4 साल में मैं कितने के 400 शीप को क्या दूंगा, मालिक हूँ. आई शैल देन बाय अ काउ एंड एन ऑक्स एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड. फिर मैं क्या करूँगा, एक काउ बाय करूँगा, एक ऑक्स बाय करूँगा, और क्या करूँगा, एक पीस ऑफ लैंड को एक्वायर करूँगा, ले लूँगा. माई काउ विल गिव बर्थ टू काव्स एंड द ऑक्स विल बी यूज्ड टू बी इन प्लोइंग माई लैंड व्हाइल द काउस विल प्रोवाइड मी विद मिल्क. ठीक है, क्या करता है कि काउ किसको बर्थ देगी, काफ को बर्थ देगी, काज को, और जो ऑक्स है वो प्लोइंग, खेत जोतने के लिए काम. ठीक है, और जो काउ है वो मुझे मिल्क प्रोवाइड करेगी. इन 5 years द टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल विल इंक्रीज कंसिडरेबली एंड आई शैल बी पोसेसर ऑफ जनरल लैंड. आई शैल देन बिल्ड अ मैग्निफिकेंट हाउस, एक्वायर स्लेव एंड मेड सर्वेंट्स एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ नोबल डिस. ठीक है, और मैं करूँगा, शादी करूँगा एक उससे, वुमेन से ऑफ मॉडल बी से. She will bear me a son, a robust and a beautiful child. A lucky star will shine at the moment of his birth, and he will be happy and glad, and bring honor to my name after my death. और वो कहते हैं कि जब मेरे पास इतनी सारी चीजें होंगी तो मैं शादी करूँगा एक ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ नोबल डिसेंट से. Then she will give me a son. ठीक है, जो क्या करेगा, मेरा नाम आगे चढ़ाएगा.
ठीक है, मैं उसको बहुत अच्छे से मिलूँ, जो क्या होगा बहुत ज़्यादा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और ब्लेस्ड हूँ. When he, however, refused to obey me, I will beat him with his stick. And then Darvish was so caught up in the daydream that he raised his stick, which hit the jar and blew. ठीक है, उसने इतना बड़ा सपना देख लिया कि अगर वो ड्रीम देख रहा था, वो सपना देखता था कि जब वो कुछ बदतमीजी करेगा, ठीक है, मैं उसका कहूँगा स्टिक से बीट करूँगा. और वो गलती से क्या करता है, स्टिक उठाता है, तो जार में मारता है, उसका जार टूट जाता. द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विथ हिज डे ड्रीम्स वॉज लो. जो जार ऑफ हनी था और जो उसका डे ड्रीम था, वो सब कुछ क्या हो गए थे, खो गए थे, लॉस्ट हो गए. आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, कंटिन्यू द वाइफ ऑफ द pious man, just to give you the lesson that it is not wise to speak of things that are uncertain. Remember the words of King of Solomon, who said, "Do you boast yourself, for you do not know what will happen to your next." ठीक है, आप अपने को बोस्ट ना करो, ना प्राइड मत करो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट अगले ही दिन हमारे साथ क्या होगा. ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, that's all for today. Hope you understood the chapter. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.